नमस्कार। आज मैं आपको फाल्गुन मास की चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। फाल्गुन का महीना हिंदू वर्ष का आखिरी महीना होता है। इस महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि के अलावा अमृत सिद्धि नामक एक शुभ योग भी होता है। ऐसे में भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत करना शुभ माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भगवान श्री गणेश सभी देवताओं में पूजनीय हैं। सभी देवता भी किसी कार्य को पूरा करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। यदि आप भी भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना जरूर करें। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश पूजा, व्रत, पारण और कथा से विशेष प्रसन्न होते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर जी की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर जी के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान करके फिर से श्री गणेश जी की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर जी की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर जी से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। अब सभी बहुएं व्रत करने लगी और सभी संपन्न हो गई। उन पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रही। इस प्रकार सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की उपासना की जाती है। मान्यता है इस दिन गणपति की उपासना करने से जीवन के संकट टल जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।